मशरक़ी वस्ती पर जंग के बादल फिर से मंडलाने लगे। दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद और फौजी साजो सामान लेकर इसराइल पहुंच गए। ईरान जंग पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? अमरीकी सदर ने अपनी इंतजामिया से मशावरत तेज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती टीम के साथ अहम मुलाकात। ईरान के मामले पर तफसीली बातचीत। आइंदा लाहे अमल पर गौर किया गया। मुलाकात में नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और CIA के डायरेक्टर समेत आला हुकाम ने शिरकत की। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात को 400 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम की हवालगी से मशरूत कर दिया। अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए ईरान पर 5 सख्त शराइत आयद कर दी। सिर्फ एक ईरानी जोड़ी तनसीब फ़ाल रहेगी। अमेरिका ने ईरान को जंग से हुए नुकसान का हर्जाना अदा करने और मुंजमद असासों का 25% देने से भी इनकार। दूसरी जानब ईरान की 5 शराइत में लेबनान समेत तमाम महाजों में जंग का खात्मा, ईरान पर पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की वापसी शामिल है। ईरान को जंगी हर्जाने की अदायगी, आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करना भी ईरानी शराइत का हिस्सा। ईरान यूरेनियम अफज़ूदगी के अपने हक पर कोई समझौता और बातचीत नहीं करेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका जान की धमकियों और इक़्तिसादी दबाव से ईरान को पसपाई पर मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिका और ईरान के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात बरकरार है। पाकिस्तान सालिसी के जरिए बातचीत का अमल जारी है। मुज़ाकराती अमल बराह रास्त नहीं, सालिसी चैनल के जरिए आगे बढ़ रहा है। ईरान को जल्दी करना होगी वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर की ईरान को वार्निंग। कहा, ईरान के लिए वक्त तेजी से कम हो रहा है। जल्द मुआहिदा ना हुआ तो ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है वो हमसे मुआहिदा कर ले, मुआहिदे में ही उसका फ़ायदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी भी मौजूद थे। मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालीबाब से अहम अमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। आबना हुर्मुज़ ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहिदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के जोहरी तवानाई प्लांट पर ड्रोन हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान का UAE के अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, जोहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की करारदादों के खिलाफ है। हमले को जोहरी तहफ़्फ़ुज़ सलामती के बुनियादी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। ईदी फाउंडेशन की फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान पहुँचाने की कोशिश। इसराइली फ़ौज ने 7 ईदी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले 7 ईदी ने बयान भी जारी कर दिया। 7 ईदी के बयान देने के दौरान इसराइली फ़ौज को हमला करते देखा जा सकता है। 7 ईदी सबूत फ्लोटेला में शामिल थे जो इमदाद लेकर गजा जा रहा था। फैसल ईदी के साहबजादे 7 ईदी 14 मई को तुर्किया से रवाना हुए थे। मनशियात फिरोश अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सिक्योरिटी खदशात पर सेंट्रल जेल में पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। मुलज़मा की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने शिकायत पर वकील से पूछा, क्या आपने मुलज़मा का मेडिकल कराने की दरख्वास्त की है?
ملزمہ پنکی بولی، مجھ پہ ایک نہیں کئی تفتیشی افسران نے تشدد کیا ہے۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا ملزمہ کے نیٹ ورک کا معلوم کرنا ہے، ملزمہ اپنے کارندوں کا نام نہیں بتا رہی۔ انمول پنکی کیس سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ سیشن کورٹ میں پیش۔ نامزد ملزم فرحان کا نام مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کی تفتیشی رپورٹ میں شامل نکلا۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزمان انمول عرف پنکی کے لیے کوکین سپلائی کرتے تھے۔ پوش علاقوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کو منشیات فراہم کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ ملزمان مبینہ طور پر سیاہ فام غیر ملکیوں سے منشیات حاصل کرتے تھے۔ ترقیاتی بجٹ اور آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے منصوبوں پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی بہتر کارکردگی والی وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں گے۔ پانی کے ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے ترقیاتی بجٹ خرچ کرنا اولین ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعظم کی پانڈا بانڈز کے کامیاب اجرا اور اس کی مارکیٹ میں پذیرائی پر وزیر خزانہ کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر لیا۔ 31 مئی تک اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور ان کی اہلیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاندار استقبال کیا۔ گندم پر پابندی اور سی این جی کی بندش کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا گورنر اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت کوئی بھی صوبہ خوراک کی ترسیل پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ بدقسمتی سے پنجاب حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ہم سب ایک آواز ہو کر زیادتیوں کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے۔ اقلیت مخالف سرگرمیوں کے بعد ہندو دہشت گرد تنظیم RSS شدید عالمی دباؤ میں آ گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے ہندو توا اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے نظریے کو فروغ دیا۔ مختلف ادوار میں ISS پابندیوں کی زد میں بھی آئی۔ بی جے پی کے دور میں حکومت میں RSS کی نفرت انگیز سیاست کو عروج ملا۔ رام مندر اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ RSS کی دو بڑی کامیابیاں قرار دی گئی۔ اور سلہٹ ٹیسٹ کا تیسرا روز پاکستان کی دوسری اننگز میں بیٹنگ۔ بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 390 رن بنا لیے۔ مشفیق الرحمان کی شاندار سنچری، 137 رنز بنائے۔ خرم شہزاد نے 4 وکٹیں حاصل کی، ساجد خان کی 3، حسن علی کی 2 اور محمد عباس نے 1 وکٹ حاصل کی۔